morning everyone. Hello. Good morning everyone. हाँ जी, न्यू चैप्टर, न्यू स्टार्टिंग, सब कुछ नया, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टेट्स। जो भी लाइव जुड़ना चाहते हैं वो क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि नया चैप्टर है, इसमें कई दिक्कत नहीं आएगी जो आपने पहला पढ़ा है। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। नया चैप्टर है तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक बने रहना, और चैप्टर साथ में करोगे तो और भी बेटर रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो चैप्टर आया है नया इलेक्ट्रोस्टेट, जिसको बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युतिकी। 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, 1 से 2। ठीक है जी, चलिए। सुप्रभात, सुप्रभात जी, सुप्रभात। ठीक है, तो नया चैप्टर है, नई उमंग होनी चाहिए, तो देखना क्या होता है, यहाँ पर सुनना। यहाँ पर इस वर्ड का मतलब खेलना कि सर जो इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन एक क्या होता है? चार्ज होता है, जिसको बोलते हैं आवेश। स्टेट, स्टेट का मतलब होता है रेस्ट, विराम। तो इस चैप्टर में जितना भी पढ़ेंगे वहां पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? विराम में होगा। जो चार्ज होगा वो कहां पे होगा? विराम में होगा। तो पहली बात तो इलेक्ट्रोस्टेट में जितना भी पढ़ेंगे, हेलो सर, बिल्कुल पवनजीत कौर, हेलो डियर, कैसे हो आप सभी। चलिए, तो बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। क्वेश्चन 1 से 2 आने की पॉसिबिलिटी 101% रहती है। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, और यहाँ पर स्टेट्स का मतलब रेस्ट कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? रेस्ट कंडीशन। मैं बोलूंगा विराम स्थिति है। कैसी है? विराम की स्थिति। यहाँ पर चार्ज चलेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना कि सर यहाँ पर चार्ज चलेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते सर इसमें क्या पढ़ेंगे, सुनना। इट इज द branch of physics, it is the branch of physics which deal with study of rest, charge and all its phenomenon, ठीक है। भौतिक की वह शाखा, भौतिक की वह शाखा जो कि विराम आवेश तथा उसकी परिघटना का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या करेंगे सर? जो चार्ज होगा वो कहां पे होगा? रेस्ट पे होगा। चार्ज होगा वो कहां पे होगा? रेस्ट पे होगा। आवेश होगा वो कहां होगा? विराम में होगा। उसकी परिघटनाओं की बातें करेंगे। ठीक है, बात आई चार्ज की। बात किसकी आई गुरु? चार्ज की, आवेश की। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज, या मैं बात करूंगा आवेश की, तो आवेश के बारे में थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहला इसके बाद बताऊं सर सिंबल क्या होता है। क्या होता है सिंबल? मैं बताऊंगा चिन्ह, सब बताएंगे ना, इसका मात्रक, कैसा ही मात्रक, सीजीएस मात्रक, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो पहले अगर मैं चिन्ह की बात करूंगा तो इसको कई बार कैपिटल क्यू से लिखेंगे, कई बार स्मॉल क्यू से लिखेंगे, कई बार क्यू नॉट से लिखेंगे, और कई बार ई से लिखेंगे। तो ये इसके क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। ये इसके क्या होते हैं गुरु? सिंबल। अब मैं बात करूंगा, ये जो राशि होती है अदिश राशि होती है। कैसी होती है? अदिश राशि, या मैं बोलूंगा अदिश राशि, या मैं बोलूंगा कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। डन। इसका अल्जेब्रिक एडिशन संभव है। इसका क्या है? अल्जेब्रिक एडिशन क्या है? पॉसिबल है। इसका मगर मैं बात करूंगा तो कैसा है? अल्जेब्रिक एडिशन, जिसको मैं बोलूंगा एकदम नॉर्मल जोड़ कर सकते हो। अल्जेब्रिक एडिशन कैसा सर? अगर मैं बोलूंगा जो यहां पर जोड़ संभव है, सीधी जोड़। कैसी? सीधी, 1 + 2 + 3, उसमें कोई थीटा वीटा नहीं देखने का। कैसे? मैं बताता हूँ। प्लस है तो प्लस,
माइनस है तो माइनस, उस बात को देखिएगा। जैसे कि सर एक मेरे पास ऐसा कोई रैंडम मैं बोलूंगा चार्ज है, यहाँ पर मैं बोलूंगा सर कोई यहाँ पर ऐसा बोलूं तो यहाँ पर एक कोई निकाय है, यहाँ से अगर मैं बात करूंगा तो सर यहाँ से प्लस का 4 कूलम है, माइनस का 3 कूलम है, प्लस का 2 कूलम है, माइनस का 1 कूलम है, प्लस का 3 कूलम है। तो इन सब को अलजेब्रिक एडिशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अलजेब्रिक एडिशन। जितने भी है 4 2 6, 6 और 3 कितना 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 1 कितना 5 कूलम। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो क्या 5 कूलम, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 5 कूलम। नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट से पहले आता है ये। बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी को इसके बाद में पढ़ा जाता है। इसके बाद अपन पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बाद करंट पढ़ा जाता है। जो आपके सिलेबस जो उठ पटांग दिया हुआ है ना, उठ पटांग, उसको अपन एकदम सीक्वेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सीक्वेंस। तो ये पढ़ेंगे तब जाके अपने पास चार्ज आएगा। चार्ज आएगा बाद में तो करंट आएगा। करंट कैसे आएगा अपने पास? Q/T। करंट तो बाद में आएगा लाला। क्यों जी? करंट बाद में आएगा पहले आएगा? करंट बाद में आएगा, पहले चार्ज आएगा। चार्ज बटा टाइम तो क्या होता है? करंट होता है। हाँ, करंट अब जो सीरीज होगा उसमें करंट भी साथ में आएगा। ठीक है, तो पहले अपन जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? इलेक्ट्रोस्टेट्स चल रहा है। क्या चल रहा है? इलेक्ट्रोस्टेट्स। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर। यहाँ पर जो अगर मैं बोलूंगा सर टोटल कितना हो गया 5 कूलम, तो इसका अलजेब्रिक सम क्या है? अलजेब्रिक सम क्या है सर? एकदम जोड़ सकते हैं इसको, अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ बात करते हैं सर। इसके चार्ज की भी बात करेंगे सर, चार्ज कितना होता है, कैसे होता है। तो अगर मैं बोलूंगा फॉर्मूला ऑफ चार्ज, किसकी बात करेंगे? फॉर्मूला ऑफ चार्ज। ठीक है, मैं बोलूंगा आवेश का सूत्र। सुनना, आवेश का सूत्र सर सिलेबस में ये लिखा नहीं है, सो कंफ्यूज दी। सिलेबस में आप ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में जाओ। जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है ना, उन्होंने क्या किया है, सिलेबस को ऐसे रायता फैला दिया है कि जो अभी वाला, अभी मतलब जो आपने पहले से देख रहे हैं वही वाला सिलेबस है ना। जो कल मैं पीडीएफ खोला था वो पूरा नहीं है ना, क्योंकि वो बता तो आगे रही है बट है वो पूरा नहीं है ना। तो उसने रायता फैला रखा है, कई पार्ट को ग्रेजुएशन में दे दिया, कई दे दिया, कई दे दिया। तो इसको सीक्वेंस पढ़ने का इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, फिर पोटेंशियल होता है, फिर अपने पास कैपेसिटर होता है, फिर अपने पास ये करंट वाला आएगा, फिर मैग्नेट आएगा। तो इसकी भी सीक्वेंस होती है। ठीक है, चलिए तो आवेश का सूत्र अगर मैं बात करूंगा, सुनना। अब यहां से छोटा सा भी मैंने फॉर्मूला लिखा था, I बराबर कितना Q/T। होता क्या सर? Q बराबर IT होता है। Q बराबर कितना होता है? IT। तो वो भी बोलेंगे सर I बराबर कितना Q/T। I होती है, ये करंट होता है। क्या होता है? करंट, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। अच्छा चैप्टर पढ़ना, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत हल्के से में पूरा पूरा एकदम आपके पास डिटो रिजल्ट टू रिजल्ट आपके पास मैच होगा क्वेश्चन, इसकी गारंटी मेरी है। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? IT, एक सूत्र ही हो जाएगा। अब सुनना, अगर मैं बोला हूं यहाँ पर कोई मेरे पास A है और यहाँ पर मेरे पास B है। ठीक है, अब मैंने बोला कि सर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। क्या क्या? यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां दिया। तो यहां पर जो चार्ज होगा वो प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा? प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला है, निकाला मतलब इसने दिया है, दिया है तो यहाँ पर कितना आएगा? +1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? -1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोलूं सर यहां से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालता, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कैसा आता? चार्ज कैसा? प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो चार्ज आता वो कितना आता? -2 इलेक्ट्रॉन। पक्की बात। अगर मैं यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालता तो यहाँ पर जो चार्ज आता वो कैसा था? ए में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना ना, यहाँ से कितने में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ पर जो चार्ज आता वो कैसा आता? 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कैसे आता सर? -3 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसे चलता है, एक निकालेंगे तो एक के ऊपर प्लस आएगा, एक के ऊपर माइनस आएगा, एक के ऊपर प्लस आएगा, एक के ऊपर माइनस आएगा, ऐसे कैसे अपन बोलते हैं। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं बात बोलूंगा तो इसको अगर मैं बोलूं सर ऐसे थोड़ा अपन आगे चलते गए, ऐसे अपन क्या करके थोड़े आगे चलते गए। अगर आगे चलते गए तो मैंने बोला सर यहाँ से n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कितने? n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो यहाँ पर जो Q बराबर होगा वो कितना होगा? प्लस का कितना? Ne, और यहाँ पर जो Q होगा वो कैसा होगा? माइनस का कितना? Ne। ये माइनस का कैसा? Ne। ये बात है। जहां पर अगर मैं इसको बोलूं तो सर Q बराबर कितना? +-Ne लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? यस, देखो प्लस माइनस, क्योंकि सर यहाँ पर प्लस एन आ रहा है, यहाँ पर क्या रहा है? माइनस एन। प्लस एन, यहाँ पर कैसा? माइनस। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पर प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर माइनस का। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्लस का 2, माइनस का 2। 3 निकाले, प्लस का 3, माइनस का 3। एन निकाला तो प्लस का एन, यहाँ पर माइनस का एन। तो इसको अपन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं सर, Q बराबर कितना? एन। यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा तो जो एन की वैल्यू होती है वो 1 2
3 4 ऐसी होती है, ऐसे नहीं होती 1.1 1.2 1.3 ऐसी नहीं होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -19 कूलम। ये अपने पास क्या रहेगा सर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा। ठीक है जी, चलिए। पूरन रतवाल जी लेट सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है ना, ऐसे ही समझो कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हाँ जी, अभी तो कुछ नहीं किया ना, अभी तो यही पढ़ा है सर इलेक्ट्रोस्टेट्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज होता है और स्टेट्स मतलब विराम अवस्था, वह शाखा जिसके बारे में भी अब अध्ययन करते हैं विराम, या मैं बोलूंगा एकदम रेस्ट चार्ज के अध्ययन करते हैं। आवेश क्या होता है, सिंबल सिंबल अगर मैं बात करूं कितना प्लस क्यू 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 नॉट इलेक्ट्रॉन, अदिश राशि जोड़ कर सकते हैं अपन। फॉर्मूला बोला है सर, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो कितना सर, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो मैंने यहाँ पर इसको लिखा है क्यू बराबर कितना प्लस माइनस है नहीं, और यहाँ पर जो एन होता है वो 1 2 3 वो होता है, ऐसा नहीं 1.1 1.2 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बात पढ़ेंगे इसकी, चार्ज की यूनिट भी पढ़ते हैं सर, यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो अब जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की इकाइयां, आवेश की इकाइयां, आवेश की इकाइयां क्या होती है, तो मैं बोलूंगा बाय क्यू बराबर कितना होता है आई टी, तो मैं बोलूंगा यूनिट ऑफ क्यू एम्पियर इनटू सेकंड होती है। क्या होती है, एम्पियर इनटू सेकंड, क्योंकि अपने को मैंने यूडीएम में बताया था इसकी क्या होती है एम्पियर, इसकी क्या होती है सेकंड, तो इसको जो बोलेंगे वो बोलेंगे कुलाम्ब। क्या बोलते हैं, कुलाम्ब, जिसको क्या बोलेंगे सी। मैं बोलूंगा एक माइक्रो कुलाम्ब जो होता है वो 10 की पावर -3 कुलाम्ब होता है। एक एक मिली कुलाम्ब, इसको बोलेंगे मिली, क्या बोलेंगे मिली। इसको बोलेंगे माइक्रो, माइक्रो कितना होता है 10 की पावर 6, इसको बोलेंगे माइक्रो, क्या बोलेंगे माइक्रो। इसको क्या बोलोगे मिली, इसको क्या बोलोगे माइक्रो। ठीक है, माइक्रो। अब यहां से मैं बोलूंगा एक एनसी, एनसी का मतलब होता है 10 की पावर -9 कूलम, जिसको बोलते हैं नैनो। नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुछाला। एक पीको गुलाम, पीको गुलाम 10 की पावर कितना -12 गुलाम, जिसको बोलते हैं पीको, पीको। एक मेगा गुलाम, इसका मतलब होता है 10 की पावर 6 गुलाम, मेगा। काले मेगा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, पढ़ा चैप्टर। ठीक है, मैसेज लेट आता है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है जी, चलिए। तो अगर मैं इसके सीजीएस यूनिट बात करूंगा, सीजीएस यूनिट, तो जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है स्टेट कुलाम। क्या होती है, स्टेट कुलाम। जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टेट कुलाम। अब मैं यहाँ पर ये कितने टाइप हो गए थे, 4 5 की बात करूंगा सर। डायमेंशन ऑफ यूनिट, किसकी, डायमेंशन ऑफ चार्ज, आवेश की विमा। तो आवेश की जो विमा होती है वो कितनी होती है, ए की पावर 1 कितनी, ए की पावर 1 और टी की पावर 1, ये किसकी होती है, आवेश की विमा होती है। अब मैं यहां से बात करूंगा, छठा पॉइंट लिखूंगा टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज। मैं बोलूंगा आवेश के प्रकार। तो जो आवेश के प्रकार होते हैं दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको बोलते हैं धनात्मक, और एक होता है नेगेटिव, जिसको क्या बोलेंगे धन प्लस आत्मक, धनात्मक आवेश। दूसरा जो होगा नेगेटिव चार्ज, जिसको बोलेंगे ऋणात्मक। कैसा, ऋणात्मक आवेश, कैसा ऋणात्मक आवेश। तो दो टाइप के आपके पास चार्ज भी हो गए, एक कैसा धनात्मक और एक कैसा हो गया ऋणात्मक। ठीक है, अब इनकी बातों को और सुनते हैं। कितने पॉइंट हो गए, 6। सातवां, यहां से 7वां पॉइंट, अगर दो चार्ज प्लस प्लस या माइनस माइनस होंगे तो एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। क्या करेंगे, रिपल्सन। कैसे बताऊंगा, ये इसके ऊपर ऐसा धक्का लगाएगा, ये इसके ऊपर कैसा ऐसा धक्का, ये इसके ऊपर ऐसा धक्का लगाएगा
और ये इसके ऊपर कैसा लगेगा, ऐसे धक्का। तो समान प्रकृति, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। देखो समान प्रकृति है, प्लस प्लस माइनस माइनस समान प्रकृति है, मैं बोलूंगा इक्वल नेचर होगी तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन। मैं बोलूंगा ऑपोजिट हो गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो मैं बोलूंगा विपरीत प्रकृति, कैसी, विपरीत प्रकृति क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षण। मैं बोलूंगा जो ऑपोजिट नेचर है वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 8वां पॉइंट, जिसकी बात करूंगा सम इंपोर्टेंट चार्ज्ड पार्टिकल। कुछ कुछ ना कहूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है, हाँ मैं क्या करूं तुझ में। ये दीवानी ये जवानी उफ मेरी रानी। चलो एक तो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, -19। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा पहले पहले, चलो एक एक की बात कर ले। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा रहता है, माइनस का। चार्ज कैसा रहता है, माइनस का, ऋणात्मक होता है। चार्ज की वैल्यू क्या होती है, तो कितनी होती है, -1.6 10 की पावर -19 कूलम। अब बात है तीसरा इसका मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इन 10 की पावर कितना, -31 किलोग्राम। इस बात का ध्यान रखना। ये क्या है सर, आवेश इलेक्ट्रॉन का, आवेश के ऊपर चार्ज कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, माइनस का 1.6 10 की पावर -19 होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 9.1 इन 10 की पावर कितना, -31। ठीक है, अब जो दूसरी आई है वो आएगी प्रोटॉन। इसी में दूसरी क्या आएगी, कर लिया हमने देश के अपने वादा, वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश के अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने का इरादा कर लिया हमने देश के अपने वादा कर लिया हमने स्वच्छता की ये गली। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर प्रोटॉन के ऊपर आवेश कैसा होता है, धनात्मक होता है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1.6 इन 10 की पावर -90। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर कितना, -27। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा थर्ड पर, वो आपके पास होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन, जिसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन। क्या बोलोगे, न्यूट्रॉन। तो ये अगर मैं बोलूंगा न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल, उदासीन होता है। कैसा होता है, न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन। तो दूसरी अगर मैं बात करूंगा चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है। तीसरी अगर मैं बोलूंगा मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो कितना, 1.67 इन 10 की पावर कितना, -27 किलोग्राम। लगभग लगभग इसके समान ही होता है ना। जब अपन एटम पढ़ेंगे तो थोड़ा एक का ज्यादा लेंगे, एक का क्या लेंगे, कम। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा मास ऑफ प्रोटॉन, या इसको अभी लगभग लगभग इक्वल मानते हैं तो ये भी लिख सकते हो आप, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन लगभग लगभग क्या होता है, इक्वल। हाँ जी, जो चौथा अपने को ध्यान रखना है उसको बोलते हैं ड्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन। कौन सा, ड्यूट्रॉन। तो पहले अगर मैं बात करूंगा ड्यूट्रॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। दूसरा अगर मैं बोलूंगा चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, जो कि किसके, इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, -19 कूलम। बट जो मास होता है, मास ऑफ अगर मैं बात करूंगा ड्यूट्रॉन, तो वो 2 टाइम किसका होता है, मास ऑफ प्रोटॉन का। इतनी चीजें ध्यान रखनी है। कैसे, जो ड्यूट्रॉन का, यहाँ तक मैं बोलूंगा ड्यूट्रॉन का जो होगा वो क्या होगा सर,
इसका डबल होगा, क्या होगा, डबल। ठीक है, चलिए मास डबल होगा, चार्ज तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, सुनिएगा यहाँ पर कितने हो गए, 5 4 हो गए, एक और ले लेते बस। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जिसको बोलेंगे अल्फा कण, कौन सा, अल्फा कण। वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। किसका न्यूक्लियस होता है, हीलियम का, जिसको क्या बोलेंगे 2He4। किसका न्यूक्लियस है, हीलियम का। हीलियम का न्यूक्लियस क्या है सर, अल्फा कण। हीलियम का न्यूक्लियस क्या है, अल्फा कण। तो अभी इसकी मैं बात करूंगा तो सर यहाँ पर जो पहले पहले अगर मैं बात करूंगा, जो इसका चार्ज रहता है वो धनात्मक रहता है। चार्ज की वैल्यू बोलूंगा अल्फा तो 2 टाइम्स प्रोटॉन होती है। 2 टाइम चार्ज ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन, जिसको 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम लिख सकते हो। तीसरी बात आई सर यहाँ पर मास ऑफ अल्फा। तो मास ऑफ अल्फा कितना होता है, 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ये अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ मास न्यूट्रॉन का कितना होता है, प्रोटॉन से डबल होता है। अल्फा का कितना होता है, प्रोटॉन से 4 गुना होता है। इस बात का ध्यान रखना अभी से। तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10 कितना, -27 किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा सर अल्फा की बात करें तो अल्फा होता कैसा है, तो मैं बात बता दूं सर, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये बातें होती है, और यहाँ पर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जो हीलियम का नाभिक है ना, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का नाभिक, वही क्या कहलाता है, अल्फा कण। क्या कहलाता है, अल्फा कण। डन। चलिए अब ये तो अभी तक चार्ज चल रहा है ना, चार्ज अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, चलो चार्ज चल रहा है तो मैं बोलूंगा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो 9th पॉइंट जो भी पॉइंट आया है जिसको क्या बोलेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। किसके गुण, आवेश के। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है जल्दी से बताना, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो, कोई भी छोटा मोटा भी इश्यू हो तो जल्दी से बता देना। राधा राजपाल जी, पवनजीत कौर जी, पूरन जी, जल्दी जी, किसी को कोई है दिक्कत तो बता देना, नहीं तो मैं आगे चलता रह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ थ्योरी चल रही है, थ्योरी चल रही है तो थ्योरी में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहां कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर मैं एकदम आराम से तसल्ली से आपको एक एक चीज समझाऊंगा। ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसमें अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, जो प्रॉपर्टी में पहली पहली बात आ रही है उसको बोलते हैं सर आवेश संरक्षित है। आवेश कैसा है गुरु, आवेश कैसा है, संरक्षित है। मैं बोलूंगा चार्ज कंजर्व्ड। चार्ज कैसा रहता है, कंजर्व्ड। जैसे ऊर्जा सुरक्षित रहती है वैसे ही आवेश क्या रहता है, सुरक्षित। आवेश कैसा रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है जी, चलो अब इसकी बात को सुनते हैं। सर मैं बात करूं, बताऊंगा इसकी कि चार्ज neither be created nor be destroyed, nor be destroyed, but can be transformed from one substance to another substance। अगर मैं बताऊंगा आवेश को नहीं उत्पन्न किया जाता है, नहीं नष्ट किया जाता है, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदला या ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरित कर सकते हैं, स्थानांतरित किया जाता है। तो पहली बात तो ये अपने को आनी चाहिए सर, जो चार्ज है वो कैसा है, एकदम कैसा है, कंजर्व्ड है, कैसा है, सुरक्षित है। दूसरी अगर मैं बात करूंगा तो जो चार्ज है वो कैसा है, क्वांटाइज्ड है। तो दूसरा क्या है, आवेश क्वांटमीकृत है। कैसा है, क्वांटमीकृत है। मैं बोलूंगा चार्ज है वो कैसा है, क्वांटाइज्ड है। कैसा है, चार्ज जो है वो कैसा है, क्वांटाइज्ड है। जो चार्ज है वो कैसा है,
क्वांटाइज्ड है, इस बात को ध्यान से सुनना। क्वांटाइज्ड मतलब क्वांटिकम, जैसे कि मैंने बोला था ना सर प्लस 1 2 3 4 भी होगा, तो ये जो मैंने यहाँ पर बताया था आपको अगर पता हो तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये न्यूमेरिकल फिक्स होता है। जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक 1 2 3 4 प्लस माइनस हो सकते हैं, पूर्णांक है ना, पूर्णांक जिसको इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर नंबर क्या होता है, +1 -1 +2 -2 +3 -3, तो इसी में होता है चार्ज। इसका क्या होता है, अब मैं इसमें बात बताऊंगा, लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं बोलूंगा मिनिमम पॉसिबल चार्ज, तो अगर मैं इसमें बात करूंगा, जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है ना, मिनिमम पॉसिबल चार्ज वो होता है प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, माइनस का 1, माइनस का 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7, ये अपने पास पॉसिबल होता है, ठीक है। मैं बोलूंगा न्यूनतम संभव आवेश, ठीक है, न्यूनतम या तो प्लस का 1 या माइनस का 1, ठीक है, ये बात होती है। अब मैं बोलूंगा जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या होता है, क्वांटम ऑफ चार्ज होता है। क्या रहता है, क्वांटाइज्ड ऑफ चार्ज या क्वांटम ऑफ चार्ज बोल सकते हो। तो मैं क्या बोलूंगा, क्वांटाइज्ड ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन होता है आवेश का क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है। कैसा होता है, क्वांटमीकृत होता है। अब मैं इसी बातों को थोड़ा सा और लिखूंगा आगे एक्सप्लेन करके, ठीक है जी। चलिए, तो अभी इसी बातों को कुछ लिखता हूं यहाँ पर, सुनना, इस चार्ज के बारे में ना, इस चार्ज के बारे में लिखता हूं। सो वी कैन से चार्ज इज ऑलवेज फाउंड इन टर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसा, प्लस माइनस एनी। आवेश हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं आवेश, आवेश हमेशा पूर्णांक का पूर्व गुणज होता है। क्या होता है, पूर्व गुणज होता है। जैसा कि आपने बोला था प्लस माइनस कितना, एन ई, और यहाँ पर अपने एन की वैल्यू भी बोली थी कितनी, 1 2 3 4 5 6, ये वाली, ठीक है। तो आवेश जो होता है वो कैसा होता है, क्वांटमीकृत होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब वापस वही बात है कि सर चार्ज को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा चार्ज, तो अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी बोलूंगा चार्ज इज एडिटिव, मैं बोलूंगा आवेश को जोड़ सकते हैं, ठीक है, आवेश को जोड़ सकते हैं। कैसे, 1+3 है, 1-3 है, 1+2 है, 1+2 है, 1-1 ये कितना होगा, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 - 4 कितना, 3 कूलम। तो नेट ये भी लिख सकते हो आप, नेट लिख सकते हो, डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ सकते हो। ये तो अगर मैं बोलूं क्यों लिखा था आपने, क्योंकि कैसी राशि थी, स्केलर क्वांटिटी थी। कैसी थी, स्केलर क्वांटिटी। मैं बात करूंगा कैसी राशि थी, अदिश राशि थी। गुरु कैसी राशि थी, अदिश राशि। कैसी थी, अदिश राशि। अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा एक चीज और जिसको बोलेंगे, जिसको नेक्स्ट पॉइंट में ही बोलेंगे अपन, चार्ज इज अनरिलेटिविस्टिक, ठीक है, आवेश असापेक्षिक है। कैसे, मैं बताता हूं। होता क्या है, मैं यहाँ पर बात बताऊंगा सर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है ना, जैसे कि अगर मैं बोलूंगा मास यहाँ पर जो होता है वो अलग होता है, और स्पीड की लाइट में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसमें क्या होता है, मास चेंज होता है। जैसे कि अपन बोलते हैं सर m बराबर m0 1 - √v²/c² पढ़ते हैं ना, तो मास तो चेंज हो सकता है सर, बट ये अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं या किसी पिंड में ले जाऊं, मैं चाहे मंगल ग्रह पे ले जाऊं, ये परिवर्तन नहीं होगा। जिसको बोलते हैं सर कैसा है, असापेक्षिक है। ये सापेक्षिक के ऊपर ऐसा नहीं होता कि चेंज हो जाता है। कैसा है, अनरिलेटिविस्टिक है। कैसा है, अनरिलेटिविस्टिक, तो वो चेंज नहीं होता है। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू डू नॉट डिपेंड ऑन
स्पीड। मैं बोलूंगा आवेश का परिणाम Q, आवेश का परिणाम Q चाल पर निर्भर नहीं करता है, चाल पर निर्भर नहीं करता। इस बात का ध्यान रखना अक्सर ये चार्ज स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चाहे यहाँ ले जाओ इसको, चार्ज को यहाँ घुमाओ, चार्ज 1 कूलम रहेगा, चाहे स्पीड ऑफ लाइट से घुमाओ, चार्ज 1 कूलम रहेगा। चार्ज कभी भी बदलता नहीं है। कैसा है रिलेटिव, कैसा है रिलेटिविस्टिक, कैसा है अनरिलेटिविस्टिक है, कैसा है अनरिलेटिविस्टिक। ठीक है, चलो यहाँ पर कुछ बात करते हैं, कुछ पॉइंट भी लिखते हैं जिसको आप देखना, यहाँ पर देखिएगा क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चलो मैं बोलूंगा नोट लिखना है आपको। नोट, नोट क्या है, जो Q बाई एम है ना, Q बाई एम इज नॉन एज स्पेसिफिक चार्ज। Q बटा एम विशिष्ट आवेश है। कैसा आवेश है, विशिष्ट आवेश है। कैसा है गुरु, विशिष्ट आवेश। कैसा है, विशिष्ट आवेश। अब इसकी बात को सुनना, अगर मैं बोलूंगा Q बराबर क्या है, आवेश है, ये क्या है, चार्ज है। M में वो क्या है, मास है, क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा M इज स्पीड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मैंने अभी बोला था, द्रव्यमान स्पीड के साथ बदलता है। M इज स्पीड डिपेंडेंट, मैं बोलूंगा द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा वेग बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखना कि वेग बढ़ेगा तो मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा तो मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहां पर अगर मैं बोलूंगा सर वेग बढ़ेगा तो सर क्या होगा, मास भी बढ़ेगा। कैसे, अब हम बात करते हैं v बराबर ये जो बोलते कितना रूट लिखेंगे अपन, आ गया ना, m बराबर कितना, m नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटा कितना सी स्क्वायर। अब इस बात को सुनना, चाल बढ़ी तो सुनना, ये अगर मैं बोलूंगा तो ये टर्म ये वेलोसिटी बढ़ी, ये वेलोसिटी बढ़ी तो मैं बोलूंगा ये टर्म क्या हो जाएगी सर, ये टर्म ये बढ़ेगी और ये एक से क्या होगी, कम। तो अगर मैं बोलूंगा ये जो ऑल ओवर होगा ये क्या होगा, बढ़ेगा। अपने एक में थोड़ा सा और लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे ना तब थोड़ा और डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, फिर वहां पर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि मास बढ़ने पर वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, चलो अब यहां पर अगर मैं कुछ बातें बताता हूं सुनना। इफ स्पीड इंक्रीज, इफ स्पीड इंक्रीज, मैं बोलूंगा स्पीड इंक्रीज, और Q कैसा होता है, अनचार्ज होता है। Q कैसा होता है, अनचार्ज। कैसा है, अनचेंज्ड। कैसा, अनचार्ज क्या है, अनचेंज्ड। Q जो होता है वो कैसा होता है, अनचेंज्ड। मैंने ये बात कहां लिखी, यहां पर मैंने बोला आवेश का परिणाम चाल पर निर्भर नहीं करता है। चाल भले ही बढ़े, चाल भले ही बढ़े, चाल भले ही बढ़े, बट आवेश होता है वो क्या हो जाता है सर, अपरिवर्तित रहता है। कैसा, अपरिवर्तित। तो अगर बोलूंगा Q बाई एम क्या होगा, ये अपरिवर्तित है, चाल बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, तो ये बढ़ेगा या घटेगा, Q बाई एम बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए कि जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी से बताइएगा, जो है वो बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी से। यस, जल्दी से आंसर दीजिएगा। राधा राजपाल जी, पवनजीत कौर जी, पूरन जी, घटेगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो अगर मैं बोलूंगा Q बाई एम घटेगा, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि सर ये तो कैसा हो गया, अनचेंज, और ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज। इस बात को सुनना कि ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो अगर मैं अभी बात बताऊंगा जिसको सुनना कि सर अभी जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या बोलेंगे गुरु, मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की
विधि। किसकी विधि गुरु? आवेशन की विधि। तो अगर मैं पहला पहला बोलूंगा उसमें पहला पहला मेथड होता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन या रबिंग। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन या रबिंग। मैं बोलूंगा घर्षण द्वारा आवेशन या रगड़ना। जैसे कि आप कई बार होता है सर माथे में कागज रगड़ते हो, माथे में तेल की वजह तेल जब लगा होता है तो कागज रगड़ते हो और कागज के टुकड़े नीचे रखते हो तो स्केल से वो चिपकते कि नहीं चिपकते? चिपकते कि नहीं चिपकते? जल्दी से बताओ, चिपकते या नहीं चिपकते? चिपकते है ना। तो चलिए अगर मैं इसी की बात को बताऊंगा यहाँ पर तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, वन सब्सटेंस जो होता है, वन सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन, एक जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज। और अनोदर होगा, अनोदर सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, वो दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन। जो लूज करेगा उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और जो गेन करेगा उसके ऊपर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। जो त्यागेगा, हाँ सर बचपन में किया है एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है। अब यहां पर सुनना, एक पदार्थ होता है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, त्याग करता है। एक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग, और एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसके ऊपर कैसा धनात्मक आवेश होता है, कैसा होता है, धनात्मक। और जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है उसके ऊपर कैसा आता है, ऋणात्मक। कैसा आता है, ऋणात्मक। अब यहाँ पर जो जो त्यागता है उसका द्रव्यमान होता है, वो द्रव्यमान या बोलूंगा मास क्या होता है, घटता है। मास क्या होता है, घटता है। देखो इलेक्ट्रॉन तो गए, अब यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा इसका द्रव्यमान जो ग्रहण करता है उसका द्रव्यमान या मास वो क्या होता है, बढ़ता है। द्रव्यमान या मास क्या होता है, बढ़ता है। ये चीज ध्यान रखनी है कि सर जो लेगा उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, और जो त्यागेगा उसका सर क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बात करते हैं सर किसके ऊपर पॉजिटिव आता है किसके ऊपर नेगेटिव आता है, तो उस टेबल को भी देखिएगा कि सर कुछ टर्म फिक्स होते हैं जहां पर डायरेक्ट पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है, डायरेक्ट पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, लीजिएगा। तो ये आपके पास एक टेबल बना रहा हूं, यहाँ पर सुनना इस टेबल में क्या क्या है, लीजिएगा। ये तो काफी होंगे। ठीक है। अब मैं बोलूंगा यहाँ पर जो वुल होता है, वुल वो क्या होता है, पॉजिटिव, और जो कॉम्ब होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। कॉम्ब, कॉम्ब कैसा होता है, नेगेटिव। कंगा हो गया, कैसा हो गया, नेगेटिव। नाइलॉन शर्ट है, नाइलॉन का अगर शर्ट पहना हुआ वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। या अंबर, अंबर क्या होता है, नेगेटिव। वुल कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉम, कंगा कैसा होता है, नेगेटिव आवेशित होता है। नायलॉन या सिल्क जो कपड़ा पहना होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। अंबर क्या होता है, ये। अब बात करती है हेयर, जो हेयर होते हैं, बाल, बाल कैसे होते हैं, धनात्मक। जो कॉम्ब होता है, कंगा, वो कैसा होता है, ऋणात्मक। अब एक मैं बात करूंगा फर, क्या बोलते हैं, फर। फर जो होती है पॉजिटिव, और एबोनाइट रोड होती है, क्या होती है, जो एबोनाइट रोड होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। सिल्क कैसा होता है, माइनस। और मैं बोलूंगा ग्लास रोड, ग्लास रोड है वो कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। इतने काफी है तुम्हारे लिए एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो ये आपके पास रहेंगे ऐसे। ठीक है। तो सर जो अब इसमें इतना ही ध्यान रखना है, अंबर अगर मैं बोलूंगा एक ऐसा ही मटेरियल जैसे कंगा होता है, यहाँ पर नायलॉन का शर्ट होता है, ऐसा हिंदी में भी इसको अंबर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंबर। ठीक है। चलिए, ये जो होता है सर यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा ये तो हो गया सर चार्जिंग बाई रबिंग। ठीक है। अब जो आता है दूसरा वो अच्छा आता है जिसको बोल देंगे सर चार्जिंग बाई कंडक्शन। क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाई कंडक्शन। सुनना,
अब दूसरा मेथड पढ़ने वाले हैं जिसको बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, अब यहाँ पर चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है उसको देखिएगा सर, चालन द्वारा आवेशन कैसे होगा। ठीक है जी, लीजिए। हाँ जी, टॉपिक को पढ़िएगा। व्हेन टू चार्ज्ड बॉडीज और टू चार्ज बॉडी और वन uncharged body kept in contact or connected with a conducting wire, then total charge of the bodies redistribute, क्या redistribute between them। चलिए, इसमें भी कुछ स्टेप होते हैं, उन स्टेप को भी लिखेंगे, सुनना यहाँ पर। जब दो आवेशित निकाय के संपर्क में एक अनावेशित निकाय रखा जाता है या उनको चालित तार के द्वारा जोड़ा जाता है, तो कुल आवेश रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है सर, पुनः विभाजित हो जाता है। कैसा होता है, पुनः विभाजित हो जाता है। कैसे, उसको बात को सुनना इस लाइन से, मतलब आपको अभी जो आएगा, कभी कभी चेयर को टच करके करंट लगता है, चेयर पॉजिटिव होती है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अब इस केस को सुनना कि सर इस केस में क्या क्या हो सकता है। तो इस केस के कुछ स्टेप है, वो स्टेप आपको याद रखना है, उस बात को सुनना अक्सर इसके स्टेप क्या होते हैं वो देखिएगा। तो स्टेप फर्स्ट मैं बोलूंगा, इफ टू बॉडीज आर आइडेंटिकल, कैसी है सर, जब दो निकाय एक जैसे हो, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हो, कैसे हो, एक जैसे, कोई भी फर्क उनमें नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं इनकी बातों को बताता हूं, यहाँ पर सुनना। यहाँ पर जो टोटल चार्ज होता है वो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस कितना Q2। ठीक है, ऑफ द बॉडीज redistribute equally on each body and final charge on each body is Q1 plus Q2 by 2। बराबर विभाजित होता है, बराबर, एक के ऊपर 5 है, एक के ऊपर 3 है, तो 8। तो जब टुकड़े होंगे तो दोनों के ऊपर 4 4 जाएगा, एकदम विभाजित होगा। ठीक है, चलिए, जब खिड़की खोलूं तो मैया दर्शन हो जाए, एक जैसे हो, तो
कुल आवेश Q1 प्लस Q2 होता है तथा वह या उनको तथा उनको विभाजित करने पर समान रूप में बट जाते हैं तथा अंतिम में प्रत्येक पर आवेश Q1 प्लस Q2 बटा 2 होगा। देखो डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, बराबर बटा 2 हो गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा, यहाँ पर ये दो है, एक के ऊपर Q1 है, एक के ऊपर कितना है Q2, एक के ऊपर Q1 एक के ऊपर Q2, ठीक है। ये है बिफोर, ये क्या है बिफोर, ठीक है। अब इसका अगर मैं बोलूंगा आफ्टर, आफ्टर क्या होगा सुनना। अब इनको टच किया, क्या क्या, आफ्टर कंडक्शन, आफ्टर कंडक्शन टच किया, वापस अलग अलग लाया, टच किया या वायर से जोड़ दो, टच करो या वायर से जोड़ दो। जब वापस अलग अलग किया तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो कितना Q1 प्लस कितना Q2/2, और यहाँ पर भी कितना Q1 प्लस कितना Q2 कितना 2। तो ये दोनों होगा Q1 प्लस Q2 बट्टा कितना 2। तो सर दोनों के ऊपर अगर मैं बोलूंगा तो जो आएगा वो कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। कैसे आ जाएगा, अलग अलग। बट हाँ दोनों जो निकाय है वो एक जैसे होने चाहिए, दोनों निकाय वो कैसे होने चाहिए गुरु, एक जैसे होने चाहिए, तब ये वैलिड, नहीं तो ये वैलिड नहीं। कैसे मैं बताता हूँ सुन। अब मैं बोलूंगा सर दोनों एक जैसे, यहाँ और यहाँ, इसके ऊपर 5 गुलाम है और इसके ऊपर 3 गुलाम है, ठीक है, प्लस का 3 गुलाम। अगर इनको कुछ वायर से जोड़ा, इनको कुछ वायर से जोड़ा जो कि चालन वायर है, कैसा चालन, तो यहाँ पर ये आवेश तब तक ट्रांसफर होंगे, तब तक ट्रांसफर होंगे जब इन दोनों का विभवांतर सेम ना हो जाए। क्या हो जाए, विभवांतर सेम ना हो जाए। जब विभवांतर सेम हो जाएगा, विभवांतर क्या होगा, सेम। अब देखो अभी तो एक जैसे, अभी ऐसा नहीं एक बड़ा एक छोटा है, बड़े छोटे की बात नहीं हुई। बड़े छोटे की बात होगी तब धारिता का अनुपात लिया जाएगा। जब बड़े छोटे की बात होगी ना, अब तो अपने क्या बोला, एक जैसे, ये देखो अब जो बोला है कैसा बोला है, आइडेंटिकल। जो दोनों है वो कैसी है, आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल है वो एक जैसे है, तो एक जैसे तो उसको समान रूप से विभाजित कर दो। कैसे विभाजित, ये और ये दोनों एक जैसे, ये ऐसे नहीं एक छोटा एक बड़ा है। जब छोटे और बड़े की बात होगी तब उसको धारिता के अनुपात में लिया जाएगा, जो कि दूसरा केस अपन लिखेंगे। तो सर इनको जब इनको वायर से जोड़ा तो सर आवेश जब इनको वापस अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर भी 4 कूलम होगा, यहाँ पर भी कितना होगा 4 कूलम होगा, यहाँ पर भी 4 कूलम और यहाँ पर भी कितना 4 कूलम। बट हाँ कंडीशन है, या तो इनको टच करो, या तो इनको क्या कर दो, टच कर दो, या किसी वायर से, चालन वायर से जोड़ दो। किससे, चालन वायर से जोड़ दो। तो ये सर आवेशन की विधि होती है, ये जो होती है वो आवेशन की क्या होती है, विधि होती। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन आएगा देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है, इसमें कई बार ऐसा भी होता है, उसको भी देखिएगा। अगर मैं बोलूं सर ये देखो, ये ऐसा नहीं है हमेशा आधा आधा ही होगा, हमेशा मतलब ऐसे मैं बोलूंगा एक तो सर आवेशित है 5 कूलम और एक 0 कूलम अनावेशित है। तो जब ये इनको कांटेक्ट कर दिया तो जब इनको डिवाइड करेंगे ना, वापस कांटेक्ट करके डिवाइड करेंगे तो कितना 5/2 कूलम, और यहाँ पर भी कितना 5/2 कूलम। तो आवेश का यहाँ पर क्या होता है सर, स्थानांतरण होता है। क्या होता है, अब जैसे ये पहले कैसा था, निरावेशित था, कैसा था निरावेशित, अभी कैसा हो गया आवेशित, अभी कैसा हो गया आवेशित। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक और मेथड पढ़ते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लोगे तो आपके पास और भी इजी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है चलिए, ठीक है पवनजीत जी, चलो केस 2, ठीक है। केस 2, केस कौन सा 2, केस 2 क्या बोलता है, ठीक है चलिए। इफ 2 bodies are not identical, जब दो निकाय एक जैसे नहीं हो, कैसे हो, एक जैसे नहीं हो, तो मैं बोलूंगा टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2
redistribute in the ratio of कैपेसिटेंस, जिसकी औकात ज्यादा, जिसकी धारिता ज्यादा, उसमें बंटेंगे। तो कुल आवेश का विभाजन उनके या उनकी धारिता के अनुपात में होगा। किसमें होगा? धारिता के अनुपात में। बताते हैं, सुनना। बिफोर अगर मैं बात करूंगा, सुनना बस, है ना। बिफोर अगर मैं बात करूंगा कि Q1 प्लस कितना है Q2, अगर मैं बिफोर की बात करूंगा तो Q1 तो कितना है, एक Q1 है और एक कितना है Q2 है, ठीक है। बिफोर की बात है, ठीक है। आफ्टर अगर मैं बात करूं तो आफ्टर अपने को नहीं पता, Q1 डैश हो गया, Q2 डैश हो गया, ठीक है। जब आवेशन कर दिया, जोड़ दिया दोनों को, तो इनका जो अनुपात होगा ना, Q1 डैश और Q2 डैश, Q1 डैश और Q2 डैश, तो ये किसके धारिता के अनुपात में होगा? किसके होगा? इनकी धारिता के अनुपात में होगा। इनका जो अनुपात होगा वो किसके में? धारिता के अनुपात में होगा, ठीक है जी। इनका जो अनुपात होगा वो किसके होगा? इनकी धारिता के अनुपात में होगा, ठीक है। चलिए, अगर जो ये जो चार्ज का कंडक्शन हो रहा है, ये भी सर आवेश के संरक्षण को फॉलो करता है। तो अगर मैं यहाँ पर नोट लिख दूं, तो नोट को ध्यान रखना सर, नोट क्या लिखा जा रहा है उस नोट को देखे जाना कि सर नोट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज obey in the conduction method। चालन विधि आवेश संरक्षण की पालना करता है। आवेश संरक्षण क्या करता है? पालना करता है। निकाय अलग अलग मतलब आवेश अलग अलग, बिल्कुल। निकाय अलग अलग मतलब आवेश अलग अलग, मतलब एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, तो इनकी धारिता भी देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? धारिता, ठीक है। ठीक है, ये अगर मैंने बोल दिया सर, एक ले लिया मैंने, सिलेंडर ले लिया, ये मैंने एक स्पेयर ले लिया, तो अब तो दोनों का अलग अलग ही होगा ना आवेश तो, ठीक है। एक मैंने बेलन ले लिया, एक मैंने ये ले लिया, शंकु ले लिया, दोनों अलग अलग ले लिए, तो अलग अलग होगा, सेम होगा? अलग अलग होगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, फिर क्वेश्चन के थ्रू आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि सर क्वेश्चन के ऊपर देखना कि सर क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। चलो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोलती है पब्लिक, देखिएगा। Three identical sphere A, B, and C. Consider A, B initially charged each by Q, and C is uncharged. A, C kept in contact with A, then B, and separate, find final charge on each sphere। चलिए, 3 एक जैसे गोले A, B तथा C, जिसमें प्रारंभ में A तथा B पर आवेश Q है, तथा C
अनावेशित है। कैसा है गुरु? अनावेशित है। ठीक है। यदि C को पहले A के संपर्क में लाते हैं, फिर B के संपर्क में लाते हैं, फिर अलग कर देते हैं, तो प्रत्येक पर आवेश बताएं। ठीक है। प्रत्येक पर क्या बताना है? आवेश बताना है। ठीक है। चलो, तो एक इनिशियल कंडीशन और सब कुछ कंडीशन लेते हैं। सुनिएगा, इनिशियल कंडीशन क्या होती है वो देखिएगा। चलो, इनिशियल कंडीशन मैं ले लेता हूँ। तो सर मेरे पास इनिशियल में 3 ऊपर थे, ए बी सी। ठीक है। अब इसकी बात करो सर, ए के बी और ए के सी। इसके बाद मैं बोलूंगा प्लस क्यू कितना है? यहाँ पर अगर बात करूंगा कितना हो जाएगा? ये प्लस का, यहाँ पर कितना है? 0। कितना है? चार्ज कितना है? 0। ये बात है गुरु इनिशियल। कैसा है? इनिशियल। अब क्या बोला है सर? पहली कंडीशन बोला है सर सी को ए के संपर्क में लाओ। सी को किसके? ए के। तो यहाँ पर भी क्यू ले ले, यहाँ पर भी क्यू। तो जब ए और सी पास आ गया, कौन कौन आ गया? ए और कौन सा आ गया? सी। ये आगे मेरे पास ए और सी पास पास आ गए। ठीक है। ये जो आया वो ए और सी आ गए। तो ए और सी, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू प्लस 0। टोटल चार्ज कितना? क्यू प्लस 0। इनको वापस टुकड़े किए, ये ए है ये सी है, इनके टुकड़े किए। अब जब टुकड़े किए तो सर ए के ऊपर चार्ज कितना है और सी के ऊपर कितना है? तो अगर बात करूंगा सर दोनों के ऊपर, अगर मैं बात करूंगा तो अगर बात करूंगा दोनों को आधा आधा कर दो, नेट कितना? क्यू हो गया। यहाँ पर कितना? Q/2 और यहाँ पर भी कितना? Q/2। डन। यहाँ पर भी कितना? Q/2 और यहाँ पर भी कितना? Q/2। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो सर ये तो हो गया A और ये क्या हो गया? C। अब इसी C को किसके कांटेक्ट में लाते हैं? B के। अब इसी C को किसके कांटेक्ट में लाते हैं? B के। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर देखिएगा ये B के ऊपर चार्ज कितना था? Q। और इसके ऊपर C के ऊपर अभी कितना है? Q/2। तो जब नेट ऐड करेंगे तो कितना? Q प्लस कितना? Q/2। तो नेट, ये तो हो गया नेट। तो कितना हो गया? 3Q/2। जब अलग अलग करेंगे तो वापस इनका आधा आधा जाएगा, जो था उसका क्या जाएगा? आधा आधा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? बी के ऊपर और सी के ऊपर मैं बात करूंगा तो सर यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसका आधा करो 3Q/4 और इसका भी कितना? 3Q/4। तो अगर मैं बोलूंगा ए के ऊपर जो चार्ज आया वो कितना आया? Q/2। बी के ऊपर फाइनल कितना? 3Q/4। सी के ऊपर कितना? 3Q/4। तो ये आपके पास ऐसा आंसर आएगा। आपके पास जो आएगा वो ऐसा आंसर आएगा जो कि आप देख रहे हो। ठीक है जी। इसने बोला है कि साथ में पहले तो ए भी था, पहले सी को ए से टच किया, तो ए को टच किया तो यहां से फिर अलग करा, अलग किया तो Q/2। अब जो सी को किससे कांटेक्ट में ला रहा है? बी के। तो बी और सी का नेट कितना? 3Q/2। अब वापस टुकड़े कर रहा है तो यहाँ पर कितना? 3Q/4। हाँ जी, सभी बताइए। राधा राजपाल जी, पवनजीत कौर जी, कैसा आ रहा है आंसर? सही आ रहा है, गलत आ रहा है? जल्दी से पूरन जी जल्दी से बताइए कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं, समझ में आया या नहीं आया? लाला डन। और आ गया समझ? पवनजीत जी सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात? कोई दिक्कत तो बोल दो। पूरन जी जल्दी आप भी आंसर दीजिए, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। डन और नॉट? अगर डन है तो हाँ, नहीं है तो नहीं है। सी है, सही है। सी है या सही है?
तो चलिए वापस क्लास को स्टार्ट करते हैं दूसरे सेशन में। 10 मिनट का गैप लेते हैं, 10 मिनट मैक्सिमम है ना। ठीक है जी, तो वापस मिलते हैं जल्दी से। इलेक्ट्रोस्टैटिक का आज ही पार्ट 2 करते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, वापस मिलते हैं 10 मिनट में ना।